हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है कि चूज़ योर लाइफ पार्टनर वाइजली, क्योंकि आपका लाइफ पार्टनर चाहे वो कोई भी हो, कार्मिक, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कोई भी हो, वो आपके ज़िंदगी के ऊपर बहुत गहरा असर डालते हैं। एक पर्सन के साथ आप बस फ्रेंड हो, आपकी आसपास सराउंडिंग में है, तभी कितना असर डालते हैं। और लाइफ पार्टनर क्या होते हैं, बहुत ही क्लोज़ रहते हैं, हम लोग साथ में रहते हैं, तो वो और भी ज़्यादा असर हम पे डालते हैं। तो चूज़ वाइजली। ये वीडियो सबके लिए है जो ट्विन फ्लेम है, जो नॉर्मल स्पिरिचुअल जर्नी में है, जो लोग सोलमेट जर्नी में है, या फिर नॉर्मल अपनी लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं। ओके, सबके लिए ये वीडियो है। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो, फिर से एक बार बोल देती हूँ, इनर वर्क सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए नहीं, कोई भी पर्सन जो वीडियोस देख रहे हैं सबके लिए वीडियो आपके पास जा रहा है, मतलब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की टाइम हो चुका है। डिवाइन आपको पुश कर रहे हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ो, डिवाइन के रास्ते के तरफ आगे बढ़ो। ज़रूरी नहीं कि आपको ट्विन फ्लेम होना पड़ेगा। एक पर्सन को लाइफ में अगर ढंग की ज़िंदगी जीनी है, अगर वैल्यूएबल लाइफ उनको पाना है, अगर एक्सेलेंट लाइफ उनको जीना है विथ गुड रिलेशनशिप्स एंड गुड करियर, तो सबको इनर वर्क की ज़रूरत है। तो इनर वर्क क्लास कोई भी ज्वाइन कर सकता है। अगर किसी पर्सन को लगता है कि उनके लाइफ स्टक हो चुके हैं, लाइफ में रिलेशनशिप्स, करियर, हर एक चीज़ों को लेके प्रॉब्लम हो रहा है, तो डिसअपॉइंट नहीं होना है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो तो आप इनर वर्क नहीं कर सकते हो। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जो लोग ट्विन फ्लेम है उनको तो इनर वर्क करना ही पड़ेगा, और सबको इनर वर्क की ज़रूरत है, चाहे उनका एज कुछ भी हो, चाहे वो कोई भी कैसी भी सिचुएशन में हो। ओके, तो मेरी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपको क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूँगी। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। 3 पॉइंट बताऊँगी आज। नंबर 1 पॉइंट, सराउंडिंग्स। चूज़ सराउंडिंग्स वाइजली, प्रॉपरली। इसलिए बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी की जो नॉलेज है वो होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबकी डेस्टिनी वैसे नहीं रहते, सबको अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिलते, बट फैमिली मेम्बर्स और पेरेंट्स अगर स्पिरिचुअल बने, लाइक अगर आप एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो, तो आपकी जो बच्चे हैं, आपकी नेक्स्ट जनरेशन जो है, उनके बहुत काम आ सकते हैं। जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं उनके बच्चे भी बचपन से ही स्पिरिचुअल होते हैं, और मैक्सिमम प्रॉब्लम उनका ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाते हैं। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में वो फंसते ही नहीं हैं, और वो बहुत कम एज में ही लोगों को हील करना, दूसरे की हेल्प करने की काम में आ सकते हैं। तो ये एक अर्थ के लिए और सोसाइटी के लिए, यूनिवर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा काम होगा कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि स्पिरिचुअल टी को जानने के लिए और डिवाइन को जानने के लिए, तो आपको उस रास्ते चलना है। क्योंकि जितनी भी सारे सोल्स हैं उनका मेन गोल हमारा वही है कि हम डिवाइन के साथ मर्ज हो जाए, डिवाइन को जाने, इस यूनिवर्स को जाने। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो उसके हिसाब से चलना है, ना कि 3D वर्ल्ड के लोग क्या कर रहा है एक दूसरे को देख के हम सीखें। वो लोग गलत नहीं कर रहे हैं, उनके अभी समय नहीं आया है स्पिरिचुअल बनने का, डिवाइन उनको अभी पुश नहीं कर रहा है। वो न्यू सोल्स हैं बहुत सारे जो कि यहाँ पे बस लेसन लर्निंग के लिए आ रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि आसपास के जो लोग क्या कर रहे हैं हम उनके हिसाब से ही चलें। जो डिवाइन आपको सिखा रहे हैं, जो आपका सोल की कॉलिंग आ रहा है, उसके हिसाब से आपको चलना है। उसके हिसाब से जो सराउंडिंग्स आपका है, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो कोई हो, कुछ भी हो, कोई भी रिलेशनशिप्स हो आपके साथ। बहुत सारे रिलेशनशिप्स एक पर्सन के लाइफ में होते हैं ना। रोमांटिक रिलेशन के अलावा भी बहुत सारे रिलेशनशिप्स होते हैं जो हमारी लाइफ में गहरा असर डालते हैं। तो संगत अच्छी होनी चाहिए हमेशा, कि आप किस टाइप के लोगों से मिल रहे हो। और यहाँ पे अगर मैं रिलेशनशिप्स की बातें करूँ, जो कि रोमांटिक रिलेशनशिप, वो आपको वाइजली चूज़ करना है। और सराउंडिंग्स का मतलब क्या है, जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि अच्छे लोगों को चूज़ करो लाइफ में, बचपन से हम सुनते आए हैं।
वो एनर्जी की बातें करते हैं कि किसके साथ हम लोगों की एनर्जी मैच कर रहा है। अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, थोड़ा सा भी आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज है और आप हाई वाइब्रेशन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो, बट अगर आप ऐसी लाइफ पार्टनर को चूज़ कर रहे हो जो कि बिल्कुल ही स्पिरिचुअल नहीं है, जो कि बिल्कुल ही मटेरियलिस्टिक है और लो वाइब्रेशन में जाने की उनकी आदत है, खास करके उनकी जितनी सराउंडिंग्स है वो बहुत ही गलत है, तो वो पर्सन आपको बिल्कुल ही नीचे गिरा सकता है, जिसको हम स्पिरिचुअल डाउनफॉल बोलते हैं। कि आप ऊपर की तरफ जा रहे थे बट आप एक ऐसे लाइफ पार्टनर को चूज़ किया जो कि बिल्कुल आपकी एनर्जी के साथ मैच नहीं कर पा रहे, और आप कभी भी लाइफ में उनके साथ मैच नहीं कर पाओगे। बेकार में एक बहुत ही गलत सिचुएशन क्रिएट होगा जिसका असर डायरेक्टली आपकी बच्चों के ऊपर पड़ेंगे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो उनको किसको चूज़ करें, अपनी फादर की तरफ जाए या मदर की तरफ जाए। अगर आप दोनों में हमेशा कन्फ्लिक्ट बना रहे तो, क्योंकि वो रिलेशन चलेगा ही नहीं। जिनको स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज नहीं है, ऑलरेडी मैरिड है, उनके लिए वीडियो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैरिड लोग दोस्त वगैरह ये सब ठीक ठाक अभी चूज़ कर सकते हैं, बट सभी लोग वही कोशिश कर रहे हैं कि हाई वाइब्रेशन की तरफ जाने के लिए। तो अगर आप चूज़ कर रहे हो किसी लाइफ पार्टनर को, तो वो ऑफकोर्स स्पिरिचुअल होनी चाहिए। और स्पिरिचुअल जो लोग हैं वो लोग ऐसे ही लाइफ पार्टनर चूज़ नहीं करते हैं। उनको एनर्जी समझ में आता है, उनको वाइब्रेशन समझ में आता है। वो आपसे मिलते ही आपकी वाइब्रेशन और एनर्जी उनको पता लग जाएगा। तो ऐसे ही वो लोग शादी नहीं करते थे। ऐसे ही शादी वो लोग करते हैं जिनकी स्पिरिचुअलिटी की बिल्कुल नॉलेज नहीं रहता है। तो अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो तो सोच समझ के आप काम लो। अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हो तो आप शादी के लिए भागोगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सब कुछ डिवाइन डिसाइडेड होते हैं, प्री डेस्टिन्ड होते हैं, हमारी कर्मा के हिसाब से होते हैं, और हमारे लिए पर्टिकुलर कुछ लाइफ पार्टनर है। हम इस यूनिवर्स में है, करोड़ों लोग हैं, मिलियन बिलियन लोग हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये नहीं कि इनमें से किसी को भी हम चूज़ कर सकते हैं। सब दूसरे लोगों की लाइफ पार्टनर हैं, सब आपके लिए नहीं हैं। आप किसी को भी नहीं चूज़ कर सकते हो। बस इतना सा ज्ञान अगर आपके अंदर आ गए तो आपका लाइफ इजी हो जाता है। कुछ नया ट्रबल से आप बच जाते हो। कुछ नया नया जो इंसिडेंट आपके लाइफ में, नया कर्मा क्रिएट होने जा रहे हैं, नया कुछ प्रॉब्लम आपके लाइफ में होने जा रहा है, जो कि आप लाइफ टाइम भी आप उनको क्लीन नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट बर्थ तक जाएगा, उसकी नेक्स्ट बर्थ तक जाएगा। तो उसके हिसाब से आपको लाइफ पार्टनर चूज़ करनी है। जो लाइफ पार्टनर होते हैं उनके साथ हम लोगों की लेना देना होते हैं, कर्मों का रिलीज़ होते हैं। एक्सेप्ट सोलमेट्स, एक्सेप्ट ट्विन फ्लेम्स। बस इन्हीं लोगों के साथ कर्मों का लेना देना नहीं होते हैं, खास करके ट्विन फ्लेम्स के साथ। कुछ सोलमेट के साथ भी कर्मों का लेना देना कुछ रहता है, चाहे वो अच्छा कर्मा हो चाहे वो बुरा कर्मा हो। कर्मों का मतलब हमेशा नहीं कि आपको कोई बैड कर्मा आपको एक्सचेंज करना है। ऐसा भी हो सकता है पास्ट लाइफ में आप दोनों का बहुत ही अच्छा रिलेशन था उस सोलमेट के साथ, कोई भी रिलेशन हो, रोमांटिक या कोई भी, वो इस बर्थ में वो चुकाने आए हैं, वो आपको बहुत हेल्प कर रहा है ऐसे ही, बिना कुछ मांगे बिना कुछ पूछे। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो कि ऐसे ही हेल्प करते हैं, ऐसे ही आपके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, कुछ नहीं मांगते हैं बदले में। तो इसको भी कर्मा एक्सचेंजिंग बोलते हैं। कर्मा का मतलब बस ये नहीं कि आपने कुछ किया था उनके साथ वो एक्सचेंज करने के लिए वो आए हैं, हमेशा ऐसा नहीं होते हैं। तो बस एक ट्विन फ्लेम होते हैं जो हमारा खुद का ट्रू पार्टनर होते हैं, उनके साथ ये एक्सचेंजिंग नहीं होते हैं। बाकी सारे लोगों के साथ कुछ ना कुछ कर्मा जुड़े होते हैं, तभी जाके वो हमारी लाइफ टाइम आते हैं। चाहे वो आपका रिश्ता जो है वो किसी की तरफ से आए, चाहे आप मैट्रिमोनियल से जाओ, चाहे आप डेटिंग साइट पे जाओ, कहीं से भी जाओ, घूम फिर के डिवाइन ही आपके पास किसी ना किसी को भेजेंगे। ऐसा नहीं कि आप किसी को चूज़ करो, ऐसा है कि आपके अंदर ब्लॉकेज है तो आपके लिए डिवाइन उस पर्सन को ला रहा है। तो अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हो और आपके लिए डेफिनेटली कोई सोलमेट है, तो आप एनर्जी को पहचान पाओगे। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, एडजस्ट नहीं करना है। वाइब्रेशन मैच हो रहा है कि नहीं वो बस आपको देख लेना है। उस पर्सन के साथ रहते हुए आपका सोल कितना हैप्पी हो रहा है, कितना सेटिस्फाइड और कितना होमली फील कर रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 पॉइंट, जो आप लाइफ पार्टनर चूज़ करते हो वो आपकी फाइनेंस और हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा असर डालता है। अगर ऐसी लाइफ पार्टनर के साथ आप जीते हो जो कि लो वाइब्रेशन में है, तो वो आपका एनर्जी हमेशा ड्रेन करेगा।
जैसे कि एनर्जी वैम्पायर बोलते हैं हम जिसको, जैसे कि वैम्पायर्स ब्लड ले लेते हैं आपसे, वैसे ही वो एनर्जी वैम्पायर्स आपसे दिन भर एनर्जी लेते रहेंगे और आप बहुत ही ड्रेन्ड फील करोगे। उनके साथ अगर आप इंटीमेसी में जाओगे तो उसके बाद बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट, हेडेक, तबीयत ख़राब, तेज़ बुखार, और ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी में बस जान ही नहीं है, ऐसा कुछ आपको फीलिंग होगा। इसीलिए जब आपका डिवाइन मैस्कुलाइन भी और आपका सोलमेट भी अगर हाई वाइब्रेशन में नहीं है तो उनके साथ फिज़िकल इंटीमेसी हम लोग मना करते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी आपका एनर्जी ड्रेन होते हैं। अगर दो ही पर्सन सेम वाइब्रेशन में है, सेम पेज में है, सेम एनर्जी में है, तो एक दूसरे से एनर्जी नहीं खींचेगा, एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। बट अगर ऐसा हुआ कि एक बहुत ही हाई वाइब्रेशन में है और एक लो वाइब्रेशन में है, तो ऑफ कोर्स अगर आप बहुत हाई वाइब्रेशन में हो तो ऐसी लो वाइब्रेशनल कोई किसी भी पर्सन को आप चूज़ नहीं करोगे। बट फोर्सफुली अगर कोई आपको ऐसा बोल रहा है तो एक दिन भी आप उनके साथ जी नहीं पाओगे। जस्ट आफ्टर मैरिज नेक्स्ट डे से ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। सिर्फ इंटीमेसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप दोनों साथ में बैठोगे, खाना खाओगे, बातें करोगे, इसमें भी एनर्जी एक्सचेंज होते हैं, तो आप उनसे थोड़ा बहुत भी बातें नहीं कर पाओगे। एवरीथिंग विल बी वेरी मच बोरिंग, इतना बोरिंग कि आप अकेले भी इतना बोरिंग आप फील नहीं करोगे। ओके, तो ये आपकी एनर्जी लेगा तो आपकी फाइनेंस के ऊपर बहुत लंबा असर पड़ेगा। आपका फाइनेंस बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाएगा, आप किसी भी काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे और आपकी हेल्थ भी डे बाय डे ख़राब होता जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूसली वो एनर्जी ले रहा है किसी ना किसी तरीके से, चाहे अच्छा बिहेवियर करके हो, चाहे बुरा बिहेवियर करके हो, कोई भी कुछ भी हो। उनसे बात करते ही देखना कि ऐसा फीलिंग हो रहा है कि आपकी सांसें फूल रहा है, ऐसा लग रहा है कि ऑक्सीजन अंदर नहीं आ रहा है ठीक से। कार्मिक लोगों से बातें करने के बाद कुछ ऐसा फीलिंग होता है, बहुत ही एग्जॉस्टेड, समटाइम्स बहुत ही इरिटेशन फील होगा। ऐसा लगेगा कि लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, आप लाइक कुछ वर्क नहीं कर रहा है। और सिर्फ ये जो आपका फैमिली में ये सब हो रहा है ऐसा नहीं, आप जब बाहर जाओगे वहाँ पे भी उसका असर पड़ेगा, क्योंकि आपका एनर्जी ऑलरेडी ड्रेन्ड है। तो इसीलिए सोच समझ के काम लेना है, और स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज सबके अंदर थोड़ा बहुत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार ये कार्मिक आपके लाइफ में आ गया तो इसको लाइफ से निकालना और इसकी निकालने की प्रोसेस बहुत भयंकर हो सकता है, जो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के देखे हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में है, फिर भी जाके रिश्ता बनाया और एंगेजमेंट कर दी, बाद में तोड़ना ही पड़ेगा आपको, तो क्यों करना है वो चीज़ें। ओके, और जो लोग ट्विन फ्लेम्स नहीं हैं उनको भी अगर वाइब्रेशन मैच नहीं होता है तो आप पूरी लाइफ टाइम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो समझदारी की बात यही है कि आप रुक जाओ, टाइम लो, खुद को टाइम दो, क्योंकि एवरीथिंग विल बी गोइंग टू हैपन इन डिवाइन टाइम। नंबर 3 पॉइंट, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ताकि नया कार्मिक लाइफ में ना आए, ये ट्विन फ्लेम्स के लिए भी, जो ट्विन फ्लेम नहीं है उनके लिए भी, कि कैसे बचे। कर्मा रिलीज़ करने का 2 तरीका होता है। एक तो आप उस कार्मिक के साथ रहो, चाहे वो रोमांटिक रिलेशन में हो, यहाँ पे मैं रोमांटिक रिलेशन की बात आज कर रही हूँ, तो मैं उसके लिए बोलूँगी कि अगर आप कर्मा रिलीज़ करना चाहते हो तो 2 ही तरीके होते हैं। एक तो आप उस पर्सन के साथ रिलेशन में जाओ या फिर मैरिज में जाओ, वो एक लंबा प्रोसेस है, उनके साथ जियो, उनके साथ रहो, और जो लेसन वो कार्मिक आपको देना चाहते हैं वो आपको मिले। ऐसे करके एक लंबा प्रोसेस है, इसमें भी आप कर्मा रिलीज़ कर सकते हो, जो कि बहुत लोग करते हैं। बट एक और भी तरीका है कर्मा रिलीज़ करने का, जो कि इनर वर्क के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू हो सकता है, कि आप उस पर्सन से बिना मिले, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है, किसी न किसी तरीके से अटैचमेंट हो रहा है, किसी न किसी तरीके से वो आपकी लाइफ में रहना चाहते हैं वो पर्सन, या फिर बार बार लौट के आ रहा है, तो उस पर्सन के साथ रिलेशन में ना जाके, शादी ना करके भी आप उनको लाइफ से कम्प्लीटली रिलीज़ कर सकते हो। जो टेक्निक इनर वर्क क्लास में सिखाया जाएगा आपको, एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। तो ऐसे करके भी आप अपनी लाइफ में नया कर्मा क्रिएट करने से बच सकते हो। नया कार्मिक जो आपके लाइफ में आना चाहते हैं उनको आप रोक सकते हो। अगर ऐसा कर लिया
जितनी भी सारी पास्ट लवर्स है, जितनी भी सारी कार्मिक लाइफ में एक के बाद आना चाहते हैं, क्योंकि जो कार्मिक लोग रहते हैं वो एक एक करके आपकी लाइफ में आते हैं और लेसन देते हैं। तो अगर आप ठीक से इनर वर्क करते हो, इनर वर्क और मेडिटेशन के थ्रू और कुछ प्रोसेस है उसके थ्रू, अगर आप इनको पहले से ही रिलीज़ कर देते हो और रास्ता क्लियर कर देते हो, तो आपके लाइफ में सोलमेट और ट्विन फ्लेम जो भी हो आप, उनका आने का रास्ता क्लियर हो जाते हैं। फिर लाइफ में नेक्स्ट कार्मिक आने का कोई चांसेस बिल्कुल नहीं रहता है। तो इसके लिए आपको इनर वर्क क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, या फिर आपको उस टेक्निक पता होना चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।